आज एक पेशेंट आया है जिनका पहला 13 बार ओव्यूलेशन स्टडी, 2 बार आईयूआई हुआ है, शादी को 6 साल हुए हैं, 2 बार एचएचजी में दोनों बार कहा गया है फैलोपियन ट्यूब ओपन है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण देखिए। अभी हम पहले कर रहे हैं हिस्ट्रोस्कोपी। आज हम पेशेंट का ये लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों करने वाले हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में अगर सबसे कुछ क्लासिकल प्रेजेंटेशन अगर कुछ इन्फेक्शन का होना तो ये है। ये आप जो देख रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं माइक्रोपॉलिप्स। और ये जो सब रेडी पैची आप एंडोमेट्रियम जो देख रहे हैं, ये क्लासिकल एंडोमेट्राइटिस का सिम्टम है। ये 100% ये दिखाता है हमें कि इस पेशेंट के यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है। ये देखिए, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि फैलोपियन ट्यूब का असेसमेंट। अगर आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब पूरी तरीके से ओपन है। ये देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब ओपन है, उसके साथ साथ इस पेशेंट का ये भी फैलोपियन ट्यूब ओपन है। मतलब केवल फैलोपियन ट्यूब ओपन रहने से प्रेगनेंसी नहीं होता है। ये जो है, ये एंडोमेट्राइटिस जब तक पेशेंट का ट्रीट नहीं होता तब तक जितने चाहे ओव्यूलेशन स्टडी और आईयूआई क्यों ना कर लो, पेशेंट का इन्फेक्शन ट्रीट होना इम्पॉसिबल है। अभी हम लेप्रोस्कोपी में आपको दिखाएंगे इस पेशेंट के फैलोपियन ट्यूब्स कैसे हैं। अभी लेप्रोस्कोपी पिक्चर में आप देखोगे कि एक तो स्क्रीन की तरफ आप देखेंगे तो ये पेशेंट का लेप्रोस्कोपिक व्यू है, जहाँ पे ये एक फैलोपियन ट्यूब है, ये दूसरे ओवरी है। दूसरा फैलोपियन ट्यूब इस इंटेस्टाइन के एडिजेंस के नीचे है। ये थोड़ा इंटेस्टाइन एडिजन थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम क्लियर करेंगे। और बाकी अदरवाइज एब्डोमेन नॉर्मल है। इसका मतलब इस पेशेंट में जो प्राइमरी इशू है, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, वो केवल और केवल इन्फेक्शन का है। गो क्लोज। अभी हम इसके बाद इस पेशेंट का फैलोपियन ट्यूब भी चेक करने वाले हैं। वी वांट टू सी कि पेशेंट का फैलोपियन ट्यूब कैसे है, क्योंकि अगर फैलोपियन ट्यूब अच्छे से ओपन है तो इसका मतलब ये पेशेंट केवल और केवल कंसीव इसके लिए नहीं कर रहा है क्योंकि पेशेंट के यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है। एक बार हमने ये इन्फेक्शन क्लियर कर दिया तो उसके बाद पेशेंट को नेचुरल प्रेगनेंसी मिलने में ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। याद रखिए, बहुत बार पेशेंट्स को लगता है ओव्यूलेशन स्टडी आईयूआई में कुछ जादू है। बिल्कुल नहीं, डायग्नोसिस में जादू है। अगर हम प्रॉपरली पेशेंट का डायग्नोसिस कर पाए ना कि ये पेशेंट वाकई में क्यों नेचुरली नहीं कंसीव कर रहा है, तो बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि पेशेंट का केवल अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, तो ऐसे पेशेंट इन्फेक्शन ट्रीट करने के बाद नेचुरली खुद ब खुद भी कंसीव कर लेते हैं। लेकिन अगर यही स्टेप पेशेंट ने मिस आउट किया और पेशेंट का ओव्यूलेशन स्टडी आईयूआई नहीं होता है कंसीव, इसके लिए फ्रस्ट्रेट होकर पेशेंट ने आईवीएफ का ऑप्शन भी ले लिया ना, तो भी ऐसे पेशेंट्स में उन्हें आईवीएफ में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यूट्रस में तो इन्फेक्शन है। देखिए, अभी ये इंटेस्टाइन का एडिजन क्लियर हो गया। इसके बाद ये पेशेंट का दूसरा फैलोपियन ट्यूब और ओवरी है। अभी हम पेशेंट के दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है या नहीं, इसको चेक करने जा रहे हैं। पुश। अभी अगर पेशेंट का यूट्रस ट्यूब ओपन है तो एक ब्लू कलर का डाई आता है। देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब से एक डाई आया, ये दूसरे फैलोपियन ट्यूब से दूसरा डाई आया। इसका ये मतलब है ये फैलोपियन ट्यूब दिखने में भी ऑलमोस्ट ओके है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन से सूजन है, लेकिन ये पेशेंट नेचुरली कंसीव कर पाएगा। तो याद रखिए, इस पेशेंट में हम करेंगे अभी पहले इनका इन्फेक्शन को डायग्नोज और ट्रीट, और उसके बाद ये पेशेंट का पूरा चांस है कि ये नेचुरली कंसीव कर पाएगा।